अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने ओल्ड पीपल्स होम के मैनेजर से पूछा कि मुझे अपने वालिद को दारुल मसनीन यानी ओल्ड पीपल्स होम में रखने के लिए कौन कौन से कागजात जमा कराने होंगे। मैनेजर ने जवाब दिया कि जरूरी है कि दर्जैल कागजात उनके पास मौजूद हो। नंबर 1, आपके वालिद की वो तस्वीर जब वो आपकी पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। आपकी पैदाइश के दिन की वो तस्वीर जब आपके वालिद ने खुशी और मसरत से आपको अपनी गोद में उठाया हुआ था कि आज वो भी साहिब औलाद हो गए। आपके वालिद की उन दिनों की तस्वीर जब वो सुबह घर से काम के लिए जाते और शाम को बहुत देर से लौटते और मेहनत करते रहते ताकि वो आप सब घर वालों की जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सकें। आपके वालिद की उस वक्त की तस्वीर जब सख्त सर्दी में आप बुखार में बहुत तप रहे थे और आपके वालिद आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और आपकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद थे। वो तस्वीर भी जब हॉस्पिटल से आपको वापस लाने के बाद आपके बिस्तर के करीब वो जमीन पर बैठे हुए थे और बार बार आपकी पेशानी को हाथ लगाकर देख रहे थे कि आपका टेम्परेचर कम हुआ या नहीं। वो तस्वीर जब वो दुनिया भर की थकान और मुशक्कत को बर्दाश्त कर रहे थे ताकि आपके लिए हलाल रोजी कमा सके और आपको पढ़ा लिखा कर एक काबिल फख्र इंसान बना सके और आप बुढ़ापे में उनका बेहतरीन सहारा भी बन सके। वो तस्वीर भी जब ईद से 1 माह पहले वो सोच रहे थे कि इस दफा वो आपके लिए कैसे कपड़े खरीदें जो आपको बहुत पसंद आए, आपको इतने अच्छे लगे कि आप उनको देखते ही अपने दिल के साथ लगा कर सो जाएं कि ये आप ईद के दिन पहनेंगे। एक ऐसी खुफिया कैमरे से बनाई गई तस्वीर जब वो घर में दाखिल होने से पहले अपने आंसुओं को खुश कर रहे थे ताकि उनकी कैफियत को देखकर आप घर वाले परेशान न हो जाएं कि जब उनके एक सीनियर ने उनके साथ बहुत सख्त बदतमीजी कर दी थी, लेकिन वो इसलिए खामोश रहे कि अगर जाब न रही तो आप घर वालों का क्या होगा। और हाँ, वो तस्वीर भी जब वो आपकी पढ़ाई की फीस के लिए या आपके मोबाइल फोन के लिए कहीं से कर्ज ले रहे थे, आप उनके लिए वो आखिरी शख्स थे जिससे वो तवक्को रखते थे कि हर मुश्किल और आसानी में आप उनसे राब्ता रखेंगे। और एक आखिरी तस्वीर जब वो आपकी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे ताकि वो आपकी शादी करा सकें और आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें और उनकी तरह आप भी साहिब औलाद हो सके। फिर मैनेजर ने कहा कि जब आप छोटे थे तो आप उनके पास थे और जब आपके वालिद बूढ़े हो गए हैं तो वो आपके पास हैं। क्या तुमने अल्लाह ताला का वो फरमान नहीं पढ़ा कि माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें झिड़कना नहीं और उनसे ताजीम से बात करना। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे बचपन में अपने तंग हालात के बावजूद किसी यतीम खाने में रखा जो आज तुम उनको ओल्ड पीपल हाउस में रखने में हक बजानिब हो। आखिर में मेरी दुआ है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए
اور درازی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آمین۔